आप लोगों को बार बार एक बात बोलते हैं, नेवर फॉरगेट 1984। 1984 को कभी नहीं भूलना। वो सिख नहीं होगा जो भूल जाएगा उसको। 84 को कोई सिख नहीं भूल सकता। सच्चा सिख तो भूलेगा नहीं। कब क्या क्या हुआ था सबको पता है। 84 का हमला करने से पहले है ना, 2 साल पहले ट्रेनिंग शुरू हो गई थी चक्राता के अंदर। 2 साल पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी थी कि कैसे अटैक करना है दरबार साहिब के ऊपर। आपको पता है। उसके बाद जो दिल्ली में होया, या जो हिमाचल में होया, यूपी में, हर एक जगह पे जो होया था, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर उनको सुनोगे ना तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। आपने सुना कभी? सुनना। मारो 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 मारो, ये जा रहा सरदार, ये जा रहा सरदार, सरदार को मारो, ऐसे नारे लगे। ऐसे नारे लगे थे ऐसे। ये कोई झूठ नहीं बोला जा रहा कि कोई सोच रहा झूठ बोला जा रहा। ना ना ना, ये नारे लगाए गए थे। सरदारों के साथ होया था, गले में टायर डाल के जिंदा तक जला दिए गए थे। लेकिन पता नहीं ये कौम कैसी है, फिर अड़के खड़ी हो जाती है। आपको पता है जब 47 में बंटवारा होया, क्यों होया? नहीं होना चाहिए था ना बंटवारा। क्या एक जिन्ना जिन्ना के पास इतनी पावर थी कि वो अलग देश मांग ले? एक जिन्ना में इतनी पावर थी? ना 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 ना। सरदार पटेल ने नेहरू के कहानी में बोला था, ये पंजाब के टुकड़े कर ले। पंजाब के टुकड़े नहीं हुए ना। पंजाब को हम मिला तो रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ये पंजाब है ना, दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। दिल्ली पे कब्जा। और बोला पूरा पंजाब अगर दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया पूरा पंजाब, तो फिर ना बॉर्डर दिल्ली पे जाकर बनेगा। लाहौर की बजाय दिल्ली में बॉर्डर बनाना पड़ेगा। ये नहीं पता ये कब खड़े हो जाएंगे और कब आकर दिल्ली में बैठ जाएंगे। कब दिल्ली में बैठ जाएंगे ये बोला गया था। कोई टुकड़े कोई भारत पाकिस्तान थोड़ी ना अलग हुआ था। टुकड़े पंजाब के हुए थे और बार बार होता आ रहा है। ये कारण यही। इंदिरा गांधी अमर रहे, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। ऐसे जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे, पानी पानी पानी, लेकिन पानी उनको दे कौन? सरदार था, वो भाग रहा था, उसके पीछे 50-60 जने लोग थे। मैंने जब दरवाजे से ऐसे देखा तो उस तेल डाल दिया, उसको आग लगा दी। वो मैंने पहला केस देखा था। भूल सकते हो लेकिन हम नहीं भूल सकते। तुम लोग भूल सकते हो। जो सरदार तुम छोड़ाए मैं ले आया और मेरे फादर को मौत के हवाले कर दिया। And I have read on name plate, इंस्पेक्टर एनके कौशिक, and he gave that match box. उससे मेरे फादर को आग लगा। हद हुई थी, हद। लिमिट से ज्यादा हद हुई। कैसे हम कॉलोनी से निकल के आए, हमारा दिल जानता है। वो भाई मेरा मेरे से बड़ा था, 18 साल का, उसको जिंदा तड़पते हुए देखा है मैंने। काम पे जाते थे बच्चे हमारे, चारपाइयों के नीचे सो जाते थे। जब काम से आते थे, जब हम अपने बच्चों को देखते थे भी हमारे बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बहुत हमने दुख देखे, तो हमें अब कहते हैं कि भूल जाओ 84, हम कैसे भूलेंगे? क्या भूल सकता कोई 84 को? नहीं भूल सकता। सोच कर देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। रूह। कितने बहनों के सामने भाइयों को, भाइयों के सामने बहनों को कितनी बेपतियां की गई, इज्जत लूटी गई, जिंदा जला दिया गया। कोई भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता। और फिर यहाँ पे कुछ एक है ना, चिलमबाज चिलगोजे सस्ता नशा करके बोल देते सरदारों ने क्या किया देश के लिए। ये तो जी देश को तोड़ना चाहते हैं। ये क्यों नहीं कहते बार बार पंजाब को तोड़ा गया है, बार बार तोड़ा गया, पंजाब की ताकत कम की गई, बार बार किया गया ये क्यों नहीं कहते तुम? तुम्हारा मतलब मुंह दुख जाता गया कहते समय पे, या तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं? सांसें रुक जाती तुम्हारी। देश के लिए कुर्बानी देने का समय हो तो सबसे ज्यादा सरदार देंगे कुर्बानी। सबसे ज्यादा देश के ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो लंगर लगा के सरदार देंगे। देश को सरदार देंगे। देश को अगर चंदा चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए तो सरदार देंगे। देश के लिए कुछ अच्छा करना हो तो सरदारों को आगे कर दो। वही सरदार जब अपने हक सच की बात करते हैं, ये तो जी खालिस्तानी आतंकवादी है, आतंकवादी है। ये तो आतंकवाद देश तोड़ने की बात कर रहा है। ये कभी क्यों नहीं कहा कि भी बार बार पंजाब को तोड़ा गया है? और अभी कौन सा बार बार सरकारें बदल के देख ली पंजाब ने बार बार, लेकिन चलती दिल्ली से है, चलती दिल्ली से है। अब भगवंत जैसे अब भाग जाएंगे छोड़ के, फिर बोल देगा मेरे को तो सरकार नहीं चलाने दी। मान नहीं दिल्ली गिरा है वो, चल दिल्ली के इशारे पर है वो तो चल ही दिल्ली के इशारे पर आया है। आप लोगों को कब समझ में आएगा? कब समझ में? क्या ये दोबारा फिर देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना तो समझ जाओ, समझ जाओ। फिर जो दिल्ली की भाषा बोलता है वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता। इस बात को आप अंदाजा लगा लेना, इस बात का अंदाजा। सबसे पहले तो अपना एक भाई है, बताते हैं आपको, ठीक है ना। ये भाई का नाम है मोहिंदर पी सिंह। मोहिंदर पी सिंह, जिन्होंने $49.99 भेजे थे कल। $49.99। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका
फोटो नहीं मिला इसके ऊपर, नहीं तो इनका फोटो भी लगा देते हम, ठीक है ना, फोटो लगा देते। एक भाई और थे GS कलसी, 500 रुपये उन्होंने भेजे थे थैंक्स बटन के द्वारा, थैंक्स का बटन दबा के। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो थैंक्स बटन आप दबाते हो ना, इससे है ना चैनल की रीच उठती है, रीच उठती है इससे चैनल की। और कोई सोच रहा है इससे कुछ है, हाँ, जो थैंक्स के बटन के जरिए जो मदद आती है उस मदद को सही जगह पर लगाएंगे, ये भी आपको बता देते, सही जगह पर लगाएंगे ताकि कल को कोई ऐसे ना रोए, ऐसे ना रो सके। नाइंसाफी फिर भी सानू देखो इंसाफ नहीं मिलिया, 40 साल तो बाद भी इंसाफ नहीं मिले जिन्होंने, वो भी कितने जान जनानियां कितने जान इंसाफ लैन वास्ते केड़ी सरकार नू लभी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चीखे मार रो रहे थे, मेरी सास मेरी नंदे वगैरह सारी हम चीखे मार मार के रोने लगे। हम उसको संभालने लगे, थोड़ी देर में गए ये ऊपर अंदर और मेरे आदमी को बालों में से ऊपर टांड से उतार के, और मेरे आदमी के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, बालों में से खींच के लेके आ गए, पगड़ी उतार के, खाट होती है ना जो, वो डाल दिया मेरे आदमी के ऊपर। फिर एक रजाई डाल दी, उसके ऊपर टायर डाल दिया इन्होंने जला हुआ। तो मैं चीखे मार मार के रोने लगी। एक आदमी था बुजुर्ग सा जा रहा था, मैंने उसके पैर पकड़ लिए, ऐसे पैर पकड़ लिए तो वो मुझे घसीटता हुआ खींचता हुआ, मैंने कहा मेरे आदमी को छोड़ दो, मेरे आदमी को छोड़ दो। क्या हो, तुम्हारे बच्चे कैसे पल रहे हैं, क्या है? मेरे मामा को जो भी मिल रहा था मारने वाला ही मिल रहा था, बचाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे जल रहे थे जैसे कोई आग के मशाल जलते हैं ना, ऐसे जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे। 3 मेरे भाई और 3 मेरी बहनें 7वीं में थी। मेरी मम्मी तो अपने आदमी को और अपने बेटे को रोती रहती थी। भूल सकता कोई, फिर मैंने संभाला, जो भूल जाएगा ना वो सिख नहीं हो सकता, ये याद रखना। कोठियों में काम करने जाती थी, खाने के लिए था नहीं कुछ, क्या करे। 87 में शादी होने के बाद फिर थोड़ा मैं अपने घर का भी देखती थी, इधर भी देखती थी। कमाल नहीं हो गया, 40 साल हो गया आज तक इंसाफ नहीं मिला है। इस इंसाफ की एप्लीकेशन लगी है अमेरिका में, अमेरिका की संसद के अंदर एप्लीकेशन लगी है। पीछे मत हट जाना, वो मंजूर होना चाहिए, वो मता पास होना चाहिए, वो मता 84 का इंसाफ मिलना चाहिए। और है ना, ये मत समझो ये सिर्फ सिखों का अधिकार है, सभी का अधिकार है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि इस देश को बचाने वाले अगर कोई थे ना तो वो सिंह थे, सिख थे, वो गुरु के सिंह थे, जिन्होंने इस देश को बचाया हुआ है, जिन्होंने जो इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, वो गुरु के सिंह हैं। और वही जब इंसाफ मांगते हैं तो क्या मिल रहा है, आप सोच के देखो, सोच के देखो आप क्या मिल रहा है। झूठे सच्चे केस लगा के जेलों में डाल देते हैं, सड़ते रहो जेलों के अंदर, सड़ते रहो। उठना पड़ेगा, हाँ दा नारा लगाना पड़ेगा। हाँ दा नारा जब तक नहीं लगाओगे ना तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ का नारा लगाने के लिए खड़े हो जाओ, खड़े, तब जाके इंसाफ मिलेगा। 40 साल हो गए इंसाफ का रास्ता देखते देखते, उन बहन बेटियों को, उन काका दादाओं को 40 साल हो गए इंसाफ का रास्ता देख रहे हैं। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं और सरकारें खेल रही हैं फिर पंजाब के साथ। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।